यही कुछ वार्ड नंबर 6 गुजरनगर में देखा गया। आगे तो कभी नहीं अपनी दुकान छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे पैसे भी लंग ले जाते हैं। ये कोई आपको रुका ही काम। आप देख रहे हो जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। चोर सक्रिय है, अपने सामान का ध्यान रखिए क्योंकि जिस दुकान में मैं ये मौजूद हूं, इस दुकान का मालिक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है और बस उसका जाना इतना महंगा पड़ जाता है कि चोर जो है उनका गला साफ करके ले जाते हैं। लोगों में रोष है क्योंकि कुछ पल की देरी और चोरों ने हाथ साफ कर दिया। क्या ये पूरा मामला हुआ? गड्डी दिखाया। तोड़ के सारा कैश और बीच में मेरा पर्स लगा हुआ था, कुछ कैश मस्जिद का मेरे पास बच गया, वो बीच में पड़ा था कुछ 22,000 को, वो भी ले गए। और कैश पड़ा था मेरा अपना जो दुकान का कैश था, कोई 20-25-30 हज़ार के बीच में वो था, वो भी ले गए। तो पहले भी इस तरह से दुकान आप पर रख के नमाज पढ़ने का मेरे को बालियां दिखा, नागस दिखा। तो कैश भी जो देखा है, सामान भी तो कैश, सामान भी गया या कैश ही? अभी कैश ही गया। कितना था? कम 22,000 रुपया एक गया और 22,000 का और 50,000 रुपये। अभी पुलिस को कॉल कर दी है? हाँ, कॉल कर लेकिन ये जो मैं आपको बताऊँ, ये सबसे बड़ा सीन जो है ये है नशेड़ी। ये ड्रग्स वाले जो है नशेड़ी जो है, इनका जो आना जाना इन गलियों में, और सबसे बड़ी चलो नशेड़ी को मोहल्ले वाले पकड़ कर थाने या चौकी में देते हैं और इसको छोड़ दिया जाता है। इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। लेकिन आज जो वारदात यहाँ पे हुई है, सिर्फ यहाँ नहीं हुई है, पूरे गुजर नगर में चोरी का सिलसिला जो है ये चल रहा है। आप देखें, इन चोरों ने, इन नशेड़ियों ने जो है यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के जंगले तक नहीं छोड़े हैं, म्युनिसिपैलिटी की लाइटें तक नहीं छोड़ी हैं, म्युनिसिपैलिटी की कोई एक पाइप पीएचई की पाइपें तक नहीं छोड़ी हैं। तो ये गला कहाँ से छोड़ेंगे? आप खुद देख सकते हैं कि कभी सोचा नहीं होगा कि 5 टाइम ये नमाज पढ़ते हैं और हर बार इस तरह से दुकान के आगे एक टेबल लगा के चले जाते हैं ताकि नमाज का टाइम जो है वो सही समय पे पूरा किया जा सके। मगर इनको ये नहीं पता था कि आज नमाज जाएंगे और उसके बाद जो है इनके गले से 22,000 तक की चोरी जो है वो होगी। मगर पुलिस प्रशासन को चाहिए कि संज्ञान लेना। और सब क्या कहेंगे जिस तरह से नमाज पढ़ने व्यक्ति जाते हैं और 22,000 रुपये गलत? देखिए, ये हमारे मस्जिद कमेटी के ये क्राइटेरिया है हमारे। तो ये जो चोरी जो की है, ये इसी गली से ही कोई आदमी हो सकता है, क्योंकि उसको पता है मस्जिद का काम लगा है, सीलिंग का, टाइल का, सीमेंट का, उनको सबों को पता है भाई पैसा इसी के पास रहता है और दुकान के अंदर ही रहता है पैसा। तो ये जिसने भी चोरी की है, ये मोहल्ले का कोई इसी गली का चोर हो सकता है, बाहर से चोर नहीं आते यहाँ चोरी कर सकता है। क्योंकि नमाज पढ़ने के 7 मिनट लगते हैं, तो वो कोई 7 मिनट के अंदर मेरी चोरी हो रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये आप जब दुकान से गए थे, किसी को कहा था कोई निगरानी रखिएगा? मेरे को बोलने लगा पहले बालियां बताओ, पहले भी 2 दिन कस्टमर आए थे, तो बाद में एक ही वो लड़का सा आया इतना सा, तो उसने बोला मेरे को बालियां बताओ जेंट्स, कभी कान में डाल ले, तो शीशा कभी दिखाए, फिर बोलता नहीं जे मेरे को ये दिखाओ, फिर टापस दिखाए और बोलता है मेरे को ये दे दो, 10 के दिए और चला गया। उसने कोई नकाब पहना था या बिना निकाब? बिना निकाब था, यानी कि आपको लगता है कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की है? तो अभी आपकी निगरानी आपकी रखवाई? लास्ट में कोई लगाया
देख सकते हैं ये महिला थी जो दुकान के बिल्कुल सामने दुकान है, मगर जिस तरह से जी आगे भी बोल के जाते हैं, आज तक हुआ नहीं है, आज पहली बार हुआ। हर बार ये इन्हें कह के जाते हैं कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं तो आप मेरी दुकान की निगरानी रखिए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कोई शख्स आया और उसके बाद इनको बातों में लगाया या सामान के लिए, मगर फिलहाल इन दुकानदार के 22,000 रुपए जो है वो गले से चोरी हो चुके हैं। तो अपनी दुकान 45,000 जी 45,000 के 50,000 मस्जिद के पैसे भी और देख सकते हैं कि मस्जिद का पैसा भी यहाँ पे कैश रखा हुआ था, मगर कभी सोचा नहीं था इन्होंने कि इतना भारी पड़ जाएगा। फिलहाल जब भी दुकान अपनी कहीं पे भी आप जाते हैं तो दुकान का शटर बंद करके ताला लगा के जरूर जाएं, क्योंकि इस तरह के हालात आपके साथ ही जरूर बन सकते हैं। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा और पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी कि नकेल कसे ऐसे चोरों पे, और खासकर जो ऐसे नशेड़ी है जो मोहल्लेदार आपको पकड़ के आपके हवाले करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और सिर्फ कार्रवाई उन नशेड़ियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए जो मोहल्ले वाले पकड़ते हैं, ये भी देखना होगा आखिरकार वो नशे का सामान लेते किनसे हैं, क्योंकि अगर जड़ को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये परेशानियां दूर होने वाली नहीं है। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।